जन आवाज में आपका स्वागत है। आज जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी जो कई सारी योजना है उसको किस तरह से उसमें सेवा आम लोगों को निःशुल्क रूप से कई सारे कैंप यहाँ पे लगाया गया उसको लेकर हमारे साथ इसी मामले को लेकर बात करने के लिए जिला न्यायाधीश और डीएलएसए के जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं यहाँ पे दरभंगा के विनोद कुमार तिवारी जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जो जिला न्यायाधीश भी हैं दरभंगा के। सर, आपका स्वागत है। और आज जो आयोजन हुआ है और डीएलएसी की जो भूमिका है उसको लेकर और जो आज आयोजन हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को स्वीकार किया गया और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और उसी के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर को। और पूरा सप्ताह जो है संविधान में जो भी कुछ उल्लेख है उसको लेकर के एक जागरूकता करना और सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को कैसे हम लोग मिल करके लागू कर सकें, इसके लिए किया गया है। यह वास्तव में नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के निर्देश पर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने हम लोगों को निर्देश दिया कि आप एक ऐसा कार्यक्रम करें जो कि राज्य सरकार के द्वारा संचालित एवं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा संचालित जितने भी कार्यक्रम हैं उन लोगों के प्रति लोगों को जागृत किया जाए, उन लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। वास्तव में ये आपको समझना जरूरी है कि डीएलएसए है क्या। बल्कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में आपको न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका तीनों को एक तरह से एक मंच दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत ना आवे और लोगों को सीधा लाभ पहुंचे। वास्तव में कानून बनाने का काम तो विधायिका का है, उसको लागू करने का काम कार्यपालिका का है। न्यायपालिका इतना ही देखती है कि उसे सही तरीके से लागू किया गया है अथवा नहीं। और जब संविधान की किसी भाग का कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए खास करके अगर जो मौलिक अधिकार है उसके लिए तो आम जनता या कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत, हाई कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपको सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपनी मांग कर सकता है और कोर्ट उसको लागू करा सकती है। मगर जो संविधान में नीति निर्देशक विषय जो है उसको लागू कराने के लिए कोई नियम नहीं बना है, कोर्ट से आप लागू नहीं करा सकते। वास्तव में यह संविधान बनाने वालों के मन में यह था कि जो भी राज्य सरकारें होंगी वो कल्याणकारी कार्य करेंगी, लेकिन कल्याणकारी कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है या लोगों को पहुंच रहा है, इसके लिए हमेशा से एक एग्जीक्यूटिव साइड को यह रहता था कि कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। विधायिका भी पूरी तरह से वास्तव में सही बात को पहुंचा पा रही कि नहीं, कि उसको होता है कि हम न्यायपालिका कहीं बीच में अड़ंगा न डाले। तो एक तीनों को मिला करके इसलिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो बनाई गई उसमें डिस्ट्रिक्ट जज को चेयरमैन बनाया गया डीएलएसए का, वाइस चेयरमैन डीएम साहब को बनाया गया ताकि एग्जीक्यूटिव और उसमें आपस में दोनों में सामंजस्य स्थापित हो और किसी को इस बात का भय ना हो कि हम यह कार्य कर रहे हैं तो गलत हो रहा है। जुडिशरी उनका सहयोग करेगी, कार्य उनको करना है और हम उनको प्रेरित करते हैं। इसी उद्देश्य से जितनी भी समाज की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लागू किया जाए। हालांकि जनता के हाथ में है, अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार, यहाँ राज्य के मतलब समझना होगा। राज्य का मतलब केवल राज्य नहीं बल्कि केंद्र भी होता है, सरकार। राज्य शब्द बृहद है, तो दोनों सरकारों के जो भी कल्याणकारी नीतियां हैं उसको लागू कराने में हम जुडिशरी के लोग किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, उसके लिए क्योंकि हम लोग तो केवल ऑर्डर और जजमेंट करते हैं, तो हम ऑर्डर जजमेंट न करा करके एक नया मंच देते हैं जिससे लोगों को जागृत करते हैं, उनको उपाय करते हैं और उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी के तहत यह कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है और जिसमें लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सर, एक चीज हम लोग इसमें जानेंगे कि जो जिला विधिक है, जैसा कि आपने बताया भी है, लेकिन जो जन जागरूकता है आम लोगों में, क्योंकि हम लोग भी पत्रकारिता करते हैं तो ग्राउंड लेवल पे जो है आम लोगों से डायरेक्टली कनेक्टिविटी में रहते हैं। जिला विधि की जो
आम लोगों के बीच में, जो गांव या कस्बे के बीच में अभी भी जागरूकता का अभाव है। लोगों को जिला विधिक के बारे में नहीं पता है, कहाँ पे है उसके बारे में नहीं पता है। तो इसको लेकर क्या कोई डीएलएसए की तरफ से कोई आप लोग जन जागरूकता जो गांव लेवल पे पहुंचे, वहां पे लोगों को पता चले जी कि इस तरह के संस्थान है जहाँ पे सरकारी योजना में अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पहुंच के अपना आवेदन कर सकते हैं। वहां पे आपको इसका लाभ को लेकर उससे संबंधित पदाधिकारी को लिखा जाएगा, या फिर आपको अगर न्याय को लेकर आप वकील नहीं रख सकते, अधिवक्ता नहीं रख सकते हैं, तो वहाँ पे फ्री में जो निःशुल्क जो आपको वहाँ पे लीगल सहायता मिलेगा। इसको लेकर कोई जागरूकता को लेकर कोई जिला स्तरीय कार्यक्रम? बहुत अच्छा सवाल आपका है। वास्तव में जागरूकता का अभाव है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट लिबरेशन अथॉरिटी ने कई प्रकार के उपाय ऐसे किए हैं जिससे कि जागरूकता हो। जैसे आपने कहा वकीलों की बात, वकील नहीं है, इसके लिए एक तरह से पैनल बनाया गया वकीलों का निःशुल्क सेवा देने के लिए। और मैं बता दूं आपको एक नई बात कि एलएडीसी की स्थापना भी हो गई है। और एलएडीसी की डिफेंस लॉयर अगर किसी को नहीं है तो उसको, वैसे तो हमारे पास एक तरह से लॉयर्स का एक पैनल था ही मेरे पास, अब वास्तव में उनकी नियुक्ति हो गई है, उनको बाकायदे पे मिलेगा। और अगर किसी को कोई वकील नहीं है तो निःशुल्क हम उनको देंगे। उसको केवल बस बता देना है उस पार्टी को कि हमारे पास वकील रखने की क्षमता नहीं है, मैं नहीं रख पा रहा हूँ या कोई दिक्कत है, तो हम उनको निःशुल्क एलएडीसी दें। जहाँ तक प्रोसिक्यूशन साइड की बात है तो सबको जानकारी है कि प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील होते हैं, वो आपको करते हैं, दोनों साइड से आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक जागरूक करने की बात है, हमारे पास पीएलबीज नियुक्त हैं। पीएलबीज की ड्यूटीज है कि वो गांव में अपने जहाँ जहाँ के लिए हैं वहाँ पर जाकर प्रचार, हर बार उनको कुछ न कुछ विषय दिया जाता है जिसमें कि वह अपना जागरण करते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से स्वयं कल भी, फिर परसों भी बेनीपुर बिरौल में जा करके वहाँ पर पंचायत के, वहाँ पर एक तरह से समझ लीजिए कि बीडीओ, डीपीआरओ तो पदाधिकारी तो थे ही, वहाँ के शिक्षा मित्र या वहाँ के पंचायत सेवक जो भी हैं, सबको बुला करके जागृत करने का मैंने व्यक्तिगत रूप से कोशिश किया। बाकी हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे पीएलबीज, हमारे एडवोकेट्स सभी उसका एक कहीं ना कहीं कार्यक्रम हर विषय पर करते हैं। विषय हर बार बदलते रहता है और हमें उम्मीद है कि इसका फायदा आपको मिलेगा। जैसे आज ही का प्रोग्राम है, इसका काफी व्यापक प्रचार प्रसार किया गया और उसका असर है कि अब लोग जागृत हो रहे हैं और उनका फायदा मिलेगा। एक चीज सर हम इस पे जोड़ेंगे आपको, जो कि जो ग्राम कचहरी है, जो पंचायत स्तर पे अगर बात करें तो एक कोर्ट है वहां पर, लेकिन हम लोग देखते हैं जो कि जो मामला है वो कई मामला, चूंकि आप लोग की तरफ से वहां पे एक विधि जो है वो भी नियुक्त किया गया है, जो शनिवार को वहां जाते हैं, कोर्ट भी करते हैं, लेकिन मामला जो है तेजी से कोर्ट की तरफ मूवमेंट करता है, कई छोटी से छोटी मामला जो है कोर्ट पहुंच जाता है। आप उसको लेकर, या ग्राम कचहरी की जो भूमिका है, उनके जो अधिकार है जो दिए गए हैं संविधान में या जो भी पंचायत स्तर पे, उसको लेकर क्या लग रहा है जी कि उसमें भूमिका कितनी और बढ़नी चाहिए? वास्तव में जो ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम कचहरी की जो कल्पना की गई है, यह कल्पना हमारी पुरातन कल्पना है, कल्पना नहीं, पुरातन व्यवस्था है। जो पंच परमेश्वर की जो कल्पना थी, उसमें गांव के लोगों को गांव में ही सुविधा मिल जाती थी, गांव में ही न्याय मिल जाता था। लेकिन आज के जमाने में ये जब कोर्ट कचहरी जो बन गया, तो बीच में कुछ दिनों के लिए ऐसा हुआ कि बस जो न्याय मिलेगा तो जो सिविल कोर्ट्स है उसी में मिलेगा। तो राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार इस बात को महसूस की कि वास्तव में ग्राम की अपनी पुरानी जो परंपरा है उसको पुनर्जीवित किया जाए, और उसी को पुनर्जीवित करने के लिए ये ग्राम कचहरी की स्थापना की गई और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि आप छोटे छोटे मामले जो भी हैं ग्राम स्तर पर भी निपटा लें। थोड़े से हमारे जो इसमें जिनको कार्य दिया गया है उनमें भी अभी जागरूकता लाने की जरूरत है। अब मैंने खुद ही अभी 2 दिन पहले किया था, मैं उनको बुला करके कहता हूँ कि आप लोग अपने आप को केवल पदाधिकारी न समझें, आप लोग अपने आप को पंच परमेश्वर वाली कल्पना करके अपने अंदर ईश्वर का वास करके तब मामले को समझाएंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ आम जनता को मिलेगा। और जिस दिन आप पर विश्वास आम जनता को हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो कोर्ट कचहरी में तभी आएंगे जबकि बहुत ही बृहद मामला होगा,
जो कि उन लोगों के बस की चीज़ नहीं होगा, तब निश्चित रूप से गाँव में खुशहाली आएगी, ये हमारा विश्वास है। अंत में एक चीज हम जोड़ेंगे जी कि जो न्यायपालिका पे जो केस की पेंडेंसी को लेकर कई मामले का सुप्रीम कोर्ट का भी कई स्टेटमेंट आया इसको लेकर जी कि पेंडेंसी को लेकर तेजी से बोझ जो है लगभग 4-5 करोड़ के आसपास जो क्या लग रहा है जी कि केस न्याय को लेकर जो स्थिति है वो समय जो है बरसों बरसों समय लग जाते हैं, 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल। आप कैसे देखते हैं इसको? ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें दो राय नहीं है। सभी चाहे सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट्स में केसों की संख्या इतनी अधिक है कि उसको अगर कोई चाहे कि दिन रात मेहनत करके भी समाप्त करना चाहे तो नहीं करेगा। यह वास्तव में डिस्ट्रिक्ट लेवल से अथॉरिटी की कल्पना क्यों की गई? सिविल प्रक्रिया संहिता में भी एक प्रोविजन किया गया है, सब हर व्यवस्था में किया गया है कि वास्तव में अगर हम कोर्ट की प्रक्रिया को अगर चलाकर केस का समापन करना चाहते हैं तो जो विधिक व्यवस्था है उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। वकील अपनी बात रखेंगे, हम उसका जुडिशियस एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। लेकिन उसी के तहत ये जो लोक अदालत का भी गठन किया जाता है या प्ली बार्गेनिंग की व्यवस्था है या अन्य दोनों पक्षों को बैठा कर समझाने की चीज़ है, ये सारे कार्य हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी की तरफ से किया जाता है। मतलब एक माध्यम से ना हो, दूसरे से नहीं, तीसरे से तीसरे, मतलब ऐसे उसके चारों ओर फैलाया जा रहा है कि ताकि कम से कम दूसरे तरीके से केसों का निष्पादन हो। और जो बहुत ही ग्रीवियस नेचर के केसेस हैं वही हमारे पास रहेंगे तो हम उसका जस्टिफाई कर देंगे। नहीं तो अगर छोटे-छोटे मामलों में हम उलझे रहेंगे तो जो बड़े-बड़े केस है उसके साथ भी हम न्याय नहीं कर पाएँगे। लेकिन इसी विश्वास के लिए इसी हमारा एक तरह से बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सेकंड नंबर के सबसे बड़े जो जज साहब हैं वो नेशनल यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के हेड हैं। उसी तरीके से स्टेट लेवल पर सेकंड नंबर के जो सीनियर मोस्ट हैं वो हेड हैं और यहाँ पर जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट जज साहब रहते हैं। तो एक तरह से इसको सरकार ने जो कर रही है वो तो कर ही रही है। हमारी न्यायपालिका भी इसके प्रति बड़ी सजग है और कोशिश ही में यह है कि हम हर तरीके से केसों का निवारण कर सकें, लोगों को न्याय मिलेगा, तभी तो लोगों के बीच अच्छी भावना पैदा होगी और समाज बढ़िया होगा। चलिए सर, अंत में डीएलएसए से जुड़ने के लिए जो जिलावासी है, दरभंगा जिला आम लोगों को किस तरह से आप अपने रूप से उनको आह्वान करेंगे जो कि डीएलएसए की भूमिका से और डीएलएसए की जो कार्यशैली है उनसे जुड़ने के लिए किस तरह से अपील करेंगे? हम आपके माध्यम से दरभंगा जिला के सभी नागरिक बंधुओं को जो भी हैं उनसे यही आग्रह करेंगे कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं आपको कोई लाभ मिलना है, नहीं मिल पाता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, चाहे गरीब हो, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई बीमार हो, कहीं कोई बात हो, अगर सरकारी योजना से आपको लाभ मिलने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमारे लीगल अथॉरिटी में आकर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। एप्लीकेशन नहीं देने लायक है तो हमारा जो ये अथॉरिटी है वो उनको निश्चित रूप से सहयोग करेगा, उचित मार्गदर्शन करेगा और उनको जो भी हो सकता है वो कराने में सहयोग करेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सिटीजन आवाज से बात अध्यक्ष सह जिला न्यायाधीश महोदय हमारे साथ उपस्थित थे जो बता रहे थे डीएलएसए की भूमिका को लेकर। तो लगातार हम लोग भी अपील करते हैं आपसे जो कि आप डीएलएसए के साथ जुड़कर जो जिला में जो भी कार्य है उसको लेकर आप जुड़ सकते हैं डीएलएसए के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।